एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और मैं चलाने आई हूं Honda Elevate, जो कि Honda की फाइनली एक सीरियस कोशिश है मिड साइज SUV सेगमेंट में अपना नाम बनाने की। अब इसका नाम Elevate क्यों है? वेल, 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, क्लास लीडिंग फॉर श्योर। फॉर कॉन्टेक्स्ट, क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है और वहीं ग्रैंड विटारा और हाई राइडर का 210 mm का। व्हाट कार इंडिया पर आपको एलिवेट का पूरा वॉक अराउंड मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ इसके लुक्स पर क्विकली बात कर लेते हैं। एलिवेट के फ्रंट में प्रोमिनेंटली नजर आता है ब्लैक्ड आउट ग्रिल, जिसके ऊपर क्रोम की चौड़ी स्ट्रिप है। प्रोजेक्टर टाइप LED हेडलैम्प्स हैं, जिसके ऊपर DRLs। नीचे डुअल कलर बम्पर और बड़ा फॉग लैम्प एरिया है। फ्रंट काफी बॉक्सी है, जिससे एक प्रॉपर SUV का लुक आता है। साइड में भी SUV कैरेक्टर जारी है। डुअल कलर का ऑप्शन है। ऊपर रूफ रेल्स, बेल्ट लाइन काफी ऊंची है और मेटल इंसर्ट से उभर कर आती है। क्रोम डोर हैंडल्स हैं और 17 इंच के डुअल टोन अलॉयज। रियर में टेल लैंप्स अटेंशन ग्रैब करते हैं और नीचे है डुअल कलर बम्पर। मेरी राय में एलिवेट एक प्रॉपर SUV लगती है। हाँ, ग्रिल पर लोगों की राय अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से इसको अगर थोड़े मेटल इंसर्ट से हाईलाइट किया जाता तो बेहतर होता, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि होंडा ने सेडान से इंस्पिरेशन नहीं ली है और एलिवेट को एक फ्रेश बॉक्सी SUV लुक दिया है। एलिवेट की एक खासियत इसका लगेज स्पेस भी है। 458 लीटर्स का बूट सेगमेंट में सबसे बड़ा है एंड इट इज प्रैक्टिकल टू। सेकेंड रो भी फोल्ड हो जाती है तो जगह आप और भी बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। एलिवेट के इंटीरियर्स मुझे देखने में अच्छे लग रहे हैं। ये जो ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, इससे गाड़ी के इंटीरियर्स थोड़े से प्रीमियम नज़र आते हैं। और यहाँ पर ये वुड लुकिंग इंसर्ट दिया गया है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ डैशबोर्ड पर लगाया गया है और ये पूरा लाइन करता है डैशबोर्ड को। और एक, क्योंकि यहाँ डोर पैड में भी है, रैप अराउंड सा एक इफेक्ट आता है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ भी आप हाथ रखते हैं वहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। जैसे यहाँ पर आर्मरेस्ट पर दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक ही लगा हुआ है, लेकिन इसका जो लुक है वो अच्छा है और साथ ही इसका जो टच है वो इतना ज़्यादा प्लास्टिकी नहीं पता चल रहा है। अब जो इसके फीचर्स हैं उनकी बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको मिलता सब कुछ है, लेकिन कुछ भी फैंसी नहीं मिलेगा। जैसे कि आजकल इस सेगमेंट में ही हमने देखा है काफ़ी सारे फैंसी फीचर्स आपको मिलते हैं, वो शायद आप मिस करेंगे। बट अदरवाइज फीचर्स लिस्ट पूरी कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। ये टच स्क्रीन, इसका रिस्पॉन्स वगैरह ठीक है, लेकिन अगेन ये उतनी फैंसी नहीं है जितनी आजकल हम मिड साइज SUV सेगमेंट में देखते हैं। सामने जो ये डिस्प्ले है, ड्राइवर डिस्प्ले, ये पार्ट डिजिटल है, फुल्ली डिजिटल नहीं है। और आजकल तो हमने यहाँ पर बहुत फैंसी ड्राइवर डिस्प्ले देखे हैं जो कि मोड्स के साथ कलर चेंज कर देते हैं एंड ऑल दैट, पर वो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। अब ये जो सीट्स हैं ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये काफ़ी सिमिलर हैं जैसे हमने 5th जनरेशन सिटी में देखा है, उसकी जैसी सीट्स दिखाई दे रही हैं। स्पेशली जिस तरह का इसका हेडरेस्ट दिया गया है, मुझे ये हेडरेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये ET की याद दिलाता है। वेल, लेकिन ये सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। बट इसमें आपको मैनुअल एडजस्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। और अगर ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती तो वो जो फैंसी कोशेंट है वो बढ़ जाता, पर वो नहीं है। अब इसकी फीचर्स लिस्ट की बात करूं तो इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। यहाँ पर वायरलेस चार्जर दिया गया है और इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आपको वायरलेस चार्जर यूज़ नहीं करना है, आप यहाँ पर बटन दबाकर उसे बंद भी कर सकते हैं। अब चार्जिंग पॉइंट पर ही आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन C टाइप चार्जिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। और रियर में सिर्फ 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, जो कि काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। आई थिंक पीछे भी USB टाइप A चार्जर तो आपको मिलना ही चाहिए था। बट अगेन एज आई सेड, चीज़ें आपको सब कुछ मिल जा रही हैं, लेकिन कुछ भी फैंसी यहाँ पर मत एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन अगेन फीचर्स लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको ADAS मिल रहा है, कनेक्टेड कार टेक भी मिल रहा है और कुछ एक फीचर्स आप ऐप के ज़रिए जब गाड़ी पार्क्ड है तब भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी का इंजन ऑन कर सकते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, AC को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपको 5-7 मिनट में अंदर जाना है तो आप AC ऑन कर सकते हैं, सो दैट व्हेन यू कम योर कार कूल। सनरूफ भी मिल रहा है, लेकिन ये पैनोरामिक नहीं है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल रहा है। रियर कैमरा है, रियर कैमरे का व्यू आप बदल सकते हैं और उसमें स्टैटिक गाइडिंग लाइंस हैं, डायनामिक गाइडिंग लाइंस नहीं हैं। और एक और चीज़, इसमें जो
लेफ्ट हैंड साइड वाला ORVM है या फिर साइड व्यू मिरर है, उसके ऊपर कैमरा दिया गया है, जिससे जब आप इंडिकेटर देते हैं तो उसका आउटपुट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, पर वो कैमरा राइट हैंड साइड पर नहीं है। और इसमें आपको ऑटोमेटिक विंडो ओपनिंग मिल रही है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए। एलिवेट में एक चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आ रही है वो ये कि बटन्स आपको काफ़ी सारे दिए गए हैं चीज़ें मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक AC है और उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये टॉगल टाइप बटन्स दिए गए हैं, एंड आई रियली लाइक दिस, क्योंकि उनकी आवाज़ जो आ रही है वो बड़ी अच्छी है। और यहाँ पर देखिए टच स्क्रीन के नीचे भी बटन्स दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से उनको मैनेज कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं और ADAS भी मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग इटसेल्फ इज़ नाइस टू होल्ड और इसका डिज़ाइन भी अच्छा है। यहाँ पर कुछ ये डार्क मेटल, गन मेटल टाइप लुक दिया गया है और वो अच्छा लगता है। अब सामान रखने की जगह की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया वायरलेस चार्जर है, इसके साथ साथ यहाँ पर 2 कप्स रखने की जगह है। आर्मरेस्ट के नीचे पॉकेट जो है वो लाइंड नहीं है लेकिन डीप है, तो यहाँ पर आप सामान रख पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स में भी ठीक ठाक जगह मिल जाती है। बहुत वाइड नहीं है ये ग्लव बॉक्स, लेकिन जगह ठीक ठाक मिल जाएगी। बॉटल रखने की जगह यहाँ पर डोर में दी गई है और डोर का जो पॉकेट है उसका साइज़ ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, इस गाड़ी के इंटीरियर्स देखने में अच्छे हैं, फंक्शनल हैं, काम के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, फैंसी नहीं है, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। फीचर्स लिस्ट अच्छी है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स इस सेगमेंट के हिसाब से एलिवेट में होने चाहिए थे। सेफ्टी फीचर्स भी कॉम्प्रिहेंसिव हैं। 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, ADAS लेवल 2 फीचर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स हैं। वैसे अभी इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन होंडा को लगता है कि क्रैश टेस्ट में एलिवेट अच्छे नंबर ही लेकर आएगी। मुझे ये सीट तो बहुत ही पसंद आ रही हैं। आगे की सीट भी पसंद थी और रियर सीट भी बहुत कंफर्टेबल लग रही है। इसकी जो कुशनिंग है ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, तो लॉन्ग ड्राइव पर भी आपको कंफर्ट मिलेगा और बैठने के लिए भी ये कंफर्टेबल है। यहाँ पर लेग रूम बहुत बढ़िया मिल रहा है, फुट स्पेस अच्छा है और जो फुटबोर्ड है वो आगे की तरफ थोड़ा सा स्लोप ऊपर उठता है, जिसकी वजह से आप पैर आराम से रख पाते हैं। हेडरूम भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर और आई थिंक लंबे इंसानों को भी यहाँ पर जगह की कमी नहीं पता चलेगी। थाई सपोर्ट भी बहुत ही बढ़िया है। अब 3 लोगों के बैठने की मुझे लगता है विड्थ के हिसाब से तो जगह है। 2 साइड में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सीट थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, तो अगर एडजस्ट करके बैठना होगा तो थोड़ी मुश्किल होगी। और क्योंकि सेंटर में यहाँ पर ये जो सेंटर कंसोल है ये भी थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो जो इंसान बीच में बैठेगा उसको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी जगह के हिसाब से 3 लोग यहाँ बैठ पाएंगे। लेकिन एक और दिक्कत है वो ये कि यहाँ पर आपको तीसरे इंसान के लिए हेडरेस्ट नहीं मिल रहा और जो सीट बेल्ट मिल रही है वो भी सिर्फ लैप बेल्ट मिल रही है। अब यहाँ पर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर तो दिया गया है, इसको खोलने के लिए अगर यहाँ पर एक कुछ हैंडल या फिर कुछ पकड़ने के लिए होता तो बेहतर होता। अब यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं, एक बड़े साइज़ का है, एक छोटे साइज़ का है। AC वेंट्स दिए गए हैं आपको। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है और जैसा मैंने बताया USB टाइप A या फिर टाइप C चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ नहीं मिल रहा है। और इस पॉकेट की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 2 अलग से स्पेस दिया गया है, जिसमें आप 2 मोबाइल्स एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों ही सीट में ये पॉकेट्स दिए गए हैं। बॉटल रखने की जगह यहाँ पर अच्छी है। 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी और उसके बाद थोड़ी सी और जगह बचती है। आज जहाँ आप अपना हाथ रखते हैं वहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, तो वो भी अच्छी बात है। और विंडो का साइज़ भी बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है अगर यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ होता तो इस इंटीरियर की क्वालिटी थोड़ी और मज़ेदार हो जाती। ऑन दैट नोट ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो रूफ में लाइनिंग लगी है ये थोड़ी सी स्क्रैची पता चल रही है। बहुत बुरी नहीं है, लेकिन स्क्रैची है। होंडा एलिवेट में आपके पास सिर्फ एक नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 121 HP 145 Nm वाला इंजन मिलता है। इसके साथ है 6 स्पीड मैनुअल और एक CVT गियर बॉक्स। एलिवेट के साथ सिटी जैसा हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिल रहा, बल्कि होंडा का कहना है कि 2025 में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। एलिवेट की ड्राइविंग सीट पर जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि आप एक SUV चला रहे हैं। आपको
बोनट थोड़ा सा दिख रहा होता है और जो सीटिंग पोजीशन है वो भी थोड़ी ऊंची है, तो आपको लगता है कि आप एक एलिवेटेड एसयूवी में बैठे हैं। अब ये जो टच स्क्रीन है ये बाहर निकली हुई है, लेकिन अच्छी बात ये है कि लाइन ऑफ साइट पे नहीं है और आपको ओवरऑल विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। एलिवेट मैनुअल में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि क्लच एक्शन काफ़ी स्मूथ है और गियर स्लॉटिंग भी काफ़ी आसान है, कोई स्ट्रगल नहीं है, बहुत ही स्मूथ गियर स्लॉटिंग एक्शन है इसका। ये जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है इसमें आपके पास प्रोडक्ट चॉइसेस तो हैं ही काफ़ी सारे, आपके पास इंजन चॉइसेस भी काफ़ी सारे हैं। अब लेकिन उनमें से सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की अगर बात की जाए जो कि इसमें लगा हुआ है, तो Honda Elevate का जो इंजन है वो वन ऑफ द मोर पावरफुल इंजन माना जाएगा। मुझे जो है बात इस इंजन की अच्छी लग रही है वो ये कि ये काफ़ी स्मूथ है। ये गियर बॉक्स और इंजन कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही स्मूथली पावर डिलीवर करते हैं। और इसकी एक खास बात मैं आपको बताऊं, मैं थर्ड गियर में इसे 20 kph से नीचे लेकर जा रही हूं और उसके बाद आपको दिखाती हूं कमाल। तो मैं अभी थर्ड गियर में हूं, स्पीड बिल्कुल नीचे लेके जाऊंगी 20 kph से नीचे। थर्ड गियर में ही एलिवेट सब 20 kph से 100 kph तक चली जाती है। गियर मैंने चेंज नहीं किया है और आप देखिए, तो थर्ड गियर में ये 100 kph को क्रॉस कर गई और कोई भी स्ट्रेस इसे हुआ नहीं। तो साफ है थर्ड गियर में भी गाड़ी स्लो स्पीड से भी आसानी से उठ जाती है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको ट्रैफिक में भी बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा नहीं थकेंगे। और मुझे इस इंजन की ये बात काफ़ी पसंद आ रही है कि जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही स्मूथ है। एलिवेट की राइड क्वालिटी भी मुझे बहुत पसंद आ रही है। अब बारिश का महीना है तो चाहे आप हाईवे पर चलाएं, शहर की सड़कों पर चलाएं, खराब रास्ते तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और क्या बेहतरीन तरीके से ये उन खराब रास्तों को हैंडल करती है। ना आपको बड़े पॉट होल्स की आवाज़ अंदर आती है, ना आपको जो छोटे मोटे खराब रास्ते होते हैं वो गाड़ी के अंदर पता चलते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी स्पीड में भी एक स्पीड ब्रेकर से निकल गए तो वो थर्ड की जो आवाज़ आती है आपको वो गाड़ी के अंदर नहीं सुनाई देती और आप वो स्पीड ब्रेकर्स और बड़े गड्ढे आराम से क्रॉस कर जाते हैं। तो एलिवेट में होंडा ने ये इंश्योर किया है कि जिस राइड क्वालिटी के लिए होंडा जानी जाती है वो आपको एलिवेट में भी मिले। ये स्टीयरिंग पकड़ने में अच्छा है और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है, बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। स्लो स्पीड पर, हाई स्पीड पर पूरा कॉन्फिडेंस देता है आपको। कॉन्फिडेंस आपको इस गाड़ी की स्टेबिलिटी से भी मिलता है। बहुत ही स्टेबल गाड़ी है। जब मैं पहाड़ों पे गाड़ी चला रही थी तब पिस्टीज भी थे और वहाँ पर भी ये गाड़ी इतनी स्टेबल थी, कोई बॉडी रोल नहीं था, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये इतनी बड़ी एसयूवी लुकिंग गाड़ी है, लेकिन इट्स नॉट टॉप हैवी। बहुत ही स्टेबल फील मिलती है इस गाड़ी में। होंडा के इंजीनियर्स ने एलिवेट की ऊंचाई के बावजूद सस्पेंशन में कंफर्ट और स्टेबिलिटी का बैलेंस अच्छा बनाया है। आसपास की नॉइज इस गाड़ी में कम ही आती है, यानी कि जो ट्रैफिक की नॉइज है वो कम आती है। साथ ही विंड नॉइज, रोड नॉइज, सब कुछ आपको गाड़ी के अंदर कम पता चलेगा। लेकिन ये एडास फीचर्स के नॉइज आपको सुनाई देते रहेंगे, बट इसके अलावा एक और नॉइज आपको सुनाई देगी, वो है इंजन की। थोड़े हायर रेव्स पर ये इंजन नॉइजी हो जाता है। वाइब्रेशन वगैरह नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ी नॉइज आपको गाड़ी के अंदर आएगी। इसमें Honda सेंसिंग लेवल 2 एडास फीचर्स हैं, जिसमें आपको लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जहां पर अगर आप बिना इंडिकेटर दिए लेन से बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी वापस लेन में लाने की कोशिश करेगी, जैसे अभी किया। इसमें आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लीड कार डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एडास फीचर्स मिलते हैं। एडास फीचर्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ही बटन दिए गए हैं स्टीयरिंग पर, आप आसानी से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। Now let's hop on to CVT Elevate.
अब CVT गियर बॉक्स है तो वो इलास्टिक बैंड इफेक्ट तो आपको ज़रूर पता चलेगा। जब आप शहर में चला रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत स्मूथली ये काम करता है। लेकिन जब आप हाईवेज़ पर हैं और अगर हाईवेज़ पर आप क्रूज़ कर रहे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप ओवरटेक करने के लिए ज़्यादा पावर चाहते हैं, तब जब आप इस गाड़ी को थोड़ा पुश करेंगे तो स्पीड पकड़ती है, लेकिन वो आवाज़ आपको आती रहती है। बट यस, इस सेगमेंट में आपको बेटर CVT गियर बॉक्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप Hyundai का CVT गियर बॉक्स देखते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ पता चलता है, उसमें इतना ज़्यादा इलास्टिक बैंड इफेक्ट नहीं पता चलता, इसमें ज़्यादा वो इफेक्ट पता चलता है और ये ज़्यादा नॉइजी इंजन पता चलता है। ये गाड़ी आपको बेहतर तब फील देगी जब आप इसके एक्सीलरेटर पेडल को आराम से इस्तेमाल करें। इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है जिसमें गियर बॉक्स गाड़ी को ज़्यादा हायर रेव रेंज में रखता है और तब गाड़ी स्पीड थोड़ी ज़्यादा क्विकली पकड़ती है। और अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू ओवरटेक, तो आप पैडल शिफ्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिवेट स्पेशियस है। वैसे तो साइड बाय साइड कंपेयर करने पर बेहतर अंदाजा होगा स्पेस का, लेकिन अभी इस फर्स्ट ड्राइव पर मुझे लगता है कि एलिवेट की सेकंड रो स्पेस इस सेगमेंट में शायद ही किसी से कम हो। और इसकी सीट्स तो बेहतरीन कंफर्ट ऑफर करती हैं। प्रैक्टिकल स्टोरेज भी काफ़ी है। इसकी राइड क्वालिटी तो सभी को पसंद आएगी। इसमें कुछ क्राउड प्लीजिंग फीचर्स जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ और कुछ ज़रूरी फीचर्स जैसे कि 360 डिग्री कैमरा मिसिंग है, लेकिन काम भर के सारे फीचर्स हैं। हाँ, एक ज़्यादा पावरफुल इंजन की दरकार लगती है, लेकिन ये इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है और रेगुलर ड्राइव के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर होंडा इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन भी दे देती तो शायद इसकी अपील थोड़ी और बढ़ जाती, लेकिन फिर इसकी कीमत भी बढ़ जाती। कीमत की ही बात करें तो मुझे लगता है सितंबर के फर्स्ट हाफ में जब इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है, इसकी कीमत 12 से 17 लाख के आसपास हो और होंडा प्रीमियम ना चार्ज किया जाए तो एक फैमिली के लिए एलिवेट एक अच्छी चॉइस बन सकती है।